डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल। जी हां, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही वायु गुणवत्ता और अन्य मौसम से जुड़ी जानकारी भी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। पहली खबर देख लेते हैं, हमें मिल रही है ओडिशा से, जहां चल सकती है गर्म तेज हवाएं और ऑरेंज अलर्ट ओडिशा में जारी किया गया है। अगली खबर हमें असम से मिल रही है। यहाँ पर मध्यम वर्षा हो सकती है, यानी कि बारिश होगी लेकिन थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी हल्की होगी। और विदर्भ की बात करें तो यहाँ चल सकती हैं बेहद गर्म हवाएं, यानी कि विदर्भ में जो है गर्म हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं। और अगली खबर गुजरात से है, जहां गर्म और उमस भरा मौसम कहीं कहीं गुजरात में रह सकता है। कोंकण गोवा में रह सकता है गर्म और उमस भरा दिन। ये खबर हमें कोंकण और गोवा से मिली। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं मौसम अलर्ट का। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं, वहाँ मौसम के मद्देनज़र आपको क्या सावधानी बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है और किन इलाकों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। गुजरात, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन रह सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं और कहीं कहीं गर्म और उमस भरा दिन रह सकता है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम का पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, कि आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ नहीं होगी और किस तरीके का मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में। ये सब हम आपको बताते हैं मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए और समझा भी देते हैं। आप देखिए, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां बरसात नहीं आने वाले 2 दिनों में। लेकिन हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो है कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 24 से 48 घंटों में। ये उत्तर भारत का हाल हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ बारिश है और किस राज्य में बारिश नहीं होगी और किस राज्य में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा आप नजर डालें, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश है। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बारिश है, अरुणाचल में अनेक जगह बारिश है और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर का ये जो राज्य है, यहाँ पर अधिकतर जगह यानी कि कई जगह बरसात होगी आने वाले 2 दिनों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखें, अंडमान निकोबार में बरसात नहीं है। साथ ही आप देखेंगे तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश है। केरल में कई जगह बरसात है और लक्षद्वीप में अनेक जगह बरसात है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अब हम बात कर रहे थे कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहाँ कहीं कहीं बारिश होगी, यानी बादल बरसेगा इन राज्यों में। लेकिन जो राज्य हरे रंग से दर्शाए गए हैं वहाँ बारिश नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है वो भी बता देते हैं आपको। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो आप देखेंगे उत्तर भारत के राज्य जहां पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है और बारिश दर्ज की गई है। चलिए आगे आप देखें,
झारखंड और ओडिशा यहाँ तेज हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों में, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये हम पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल आपको बता रहे हैं। वहीं आप विदर्भ पर नजर डालेंगे तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं, जैसा कि मौसम की चाल बता रही है। तो ये आपने देखा मौसम की चाल का हाल, पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आपका ही मजा आएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, जिससे आपको ये पता चले कि तापमान की स्थिति है क्या। चलिए आपको बताते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ अधिकतम तापमान आप देखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अभी जो आपको हम बता रहे हैं वो अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान देख लेते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। वहीं हम बात करें बिहार की, साथ ही मेघालय और असम, तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है अधिकतम तापमान। अब बात कर लेते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। वहीं बात करें ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो यहाँ अधिकतम तापमान की जो स्थिति दर्ज की गई है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है तापमान। आपने देखा। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तो आप देखें दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना, यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है, यानी सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं विदर्भ पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, और ये भी सामान्य से ज्यादा रहा है। अब बात ओडिशा के बौद्ध की, तो ओडिशा के बौद्ध में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम तापमान। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान में आप देखें हिमाचल प्रदेश में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, यानी कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं बिहार की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में बढ़ा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही ओडिशा और आप देखें छत्तीसगढ़, उसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम, नागालैंड, तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, पूर्वोत्तर के तमाम राज्य आप देख सकते हैं, यहाँ का न्यूनतम तापमान बताया हमने। और अब मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब बात पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य की तुलना में यहाँ न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। अब बढ़ते हैं आगे और पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने और जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी वायु गुणवत्ता की। जी हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, क्या रहा है सूचकांक यानी इंडेक्स। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। बढ़ते हैं अब मौसम खबर में आगे और अब हम नजर डालेंगे पर्यटन पूर्वानुमान पर। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान क्या रहेगा, जिससे कि आपको ये जानकारी मिले कि जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं। सबसे पहला शहर है जम्मू। जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ का मौसम हम देख लेते हैं कि आप देखिए मंगलवार और बुधवार को मिला जुला मौसम है, धूप और बादल ऐसा मौसम, लेकिन गुरुवार को यहाँ खुला रहेगा मौसम। शुक्रवार को भी मौसम मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 12 डिग्री से 13 डिग्री और 14 डिग्री के बीच में रहेगा। तो जम्मू का जो मौसम है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली। अब बात शिमला की कर लेते हैं, हिमाचल के शिमला की। तो मंगलवार को तो मौसम यहाँ खुला है, लेकिन बुधवार गुरुवार को यहाँ बादल छाए रह सकते हैं और शुक्रवार को यहाँ धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे 18 से 19-20 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 6 डिग्री और 7 से 8 डिग्री के बीच तक जा सकता है। तो शिमला का मौसम मिला जुला रहेगा लेकिन थोड़ा सर्द रहेगा। अब बात उत्तराखंड के नैनीताल की कर लेते हैं। मंगलवार और बुधवार के दिन यहाँ का मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। वहीं आप देखेंगे गुरुवार और शुक्रवार को जो मौसम है वो थोड़ा मिला जुला है। बात अधिकतम तापमान की 22 डिग्री से 24 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में, न्यूनतम 11 डिग्री से 12 डिग्री और 14 डिग्री तक जा सकता है। तो नैनीताल का मौसम जो है वो थोड़ा धूप तो खिली रहेगी लेकिन बादल भी छाए रह सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में मंगलवार और बुधवार इन 2 दिन यहाँ तेज हवाएं चलेंगी और गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ धूप खिली रहेगी। लेकिन अगर आप अधिकतम तापमान पर नजर डालेंगे तो चारों ही दिन 35 डिग्री पर है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में रहेगा आगरा का। लेकिन मौसम जो है वो यहाँ पर खुला रहेगा लेकिन साथ ही यहाँ तेज हवाएं भी चलेंगी। तो आगरा का मौसम तापमान आपने देखा। बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो आप देखेंगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन मौसम यहाँ खुला है, यानी चटक धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री और 39 डिग्री पर यानी गर्म मौसम है और न्यूनतम तापमान 19 और 20 डिग्री पर रहेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तापमान देखकर कि
गुजरात के अहमदाबाद में गर्मी है। असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। सिलचर में मंगलवार से शुक्रवार चारों ही दिन बारिश है, यानी सिलचर में जो है वो बारिश रहेगी आने वाले 4 दिनों में, और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री और 29 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में बना रहेगा, लेकिन मौसम यहाँ बारिश वाला रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। बढ़ते हैं आगे और अब हम नज़र डालेंगे अरुणाचल के ईटानगर पर। ईटानगर का जो मौसम है वो चारों ही दिन मिला जुला रहने वाला है। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री से 29 डिग्री पर रहेगा। न्यूनतम तापमान जो है वो 15 डिग्री से 16 डिग्री और 17 डिग्री तक जा सकता है। तो ईटानगर का मौसम मिला जुला रहने वाला है। और तापमान पर आपने नज़र डाली कि तापमान वहाँ का कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बोध गया पर नज़र डाल लेते हैं यहाँ के मौसम पर। यहाँ का मौसम मंगलवार बुधवार 2 दिन तो खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को मौसम यहाँ मिला जुला रहेगा। धूप के साथ बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालें तो 33 डिग्री से 34 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 18 डिग्री से 20 और 21 डिग्री तक रह सकता है। तो बोध गया का मौसम जो है वो मिला जुला भी रहेगा और धूप भी खिली रहेगी। अब बात केरल के कोच्चि की कर लेते हैं। कोच्चि शहर का जो मौसम है वो आने वाले 4 दिनों में मंगलवार से शुक्रवार तक मिला जुला रहेगा। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 26 डिग्री पर रहेगा। यानी कि अगर आप तापमान पर नज़र डालेंगे तो अधिकतम और न्यूनतम चारों ही दिन एक समान डिग्री पर बना रहेगा, 33 और 26, और मौसम चारों ही दिन मिला जुला रहने वाला है। अब नज़र डालेंगे हम ऊटी के मौसम पर। तमिलनाडु के ऊटी पर नज़र डालते हैं तो मंगलवार से शुक्रवार तक चारों ही दिन मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा। धूप भी रहेगी, बादल भी रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखें 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री, यानी कि तापमान जो है वो एक समान डिग्री पर बना रहेगा, अधिकतम और न्यूनतम आप देख सकते हैं। और मौसम जो है यहाँ का मिला जुला रहने वाला है। तो ये तो आपने देखा देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और नज़र डालेंगे खेती किसानी पर। जी हाँ, ये जो मौसम है, इस मौसम के मद्देनज़र हमारे किसान भाई अपनी फसल और सब्जियों की देखभाल कैसे करें, इस बारे में जानकारी देंगे आपको हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड के किसान गेहूं की फसल की समय अनुसार सिंचाई करें। राजस्थान में किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। गुजरात के किसान सरसों, जीरा और गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के किसान मूंगफली, गन्ना, तिल और सब्जियों के बागों की समय अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में किसान गेहूं और ज्वार की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान अंगूर की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान गेहूं, ज्वार, अदरक और हल्दी की पकी पौध की कटाई और खुदाई का काम कर लें। विदर्भ के भी किसान ज्वार, गेहूं, कुसुम, सरसों और हल्दी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। कर्नाटक के किसान गेहूं और सभी खड़ी सब्जियों की समय अनुसार सिंचाई करें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में किसान गेहूं, मिर्च और अरहर की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान लोबिया और सूरजमुखी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। वहीं तटीय कर्नाटक में इस मौसम में सभी चारा फसलों की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में किसान मूंग, उड़द और तिल की पकी फसलों की कटाई कर लें। केरल में किसान केले और नारियल के पौधों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। तमिलनाडु के किसान कपास और मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और चलिए बढ़ते मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे करेले की। करेला एक बेलदार फसल है और ये मौसम करेले की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। इस मौसम में आप किसान भाई करेले की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार आपको तभी मिलेगी जब आप सिंचाई से लेके बुआई तक का पूरा ध्यान रखें और साथ ही कीटों से फसल को कैसे बचाएं इसका भी विशेष ख्याल रखें।
और हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित देखिए ये खास रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।